जय हिंद, जय भारत। अक्टूबर 2008 मालेगांव में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि उस ब्लास्ट के आज 17 साल बाद हम सभी सनातनी जाने कहां खोए हुए हैं। हम सभी ये नहीं देख रहे कि हमारे सनातन पर, हमारे हिंदू धर्म पर आज कितने लोगों की आंखें हैं, कितने लोग, कितनी पार्टी यह सोच रही हैं कि सोच नहीं रही, यह कर रही हैं, कैसा कार्य कर रही हैं कि हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे भगवा धर्म को भगवा आतंकवाद कह रही है, हिंदू आतंकवाद कह रही है ऐसी पार्टी, और कह रही है कि हिंदू क्या है, हिंदू आतंकवाद है। कलंक लगा रही है हमारे धर्म पर, हमारे सनातन पर। और कैसे सनातन पर? जो चैतन्य है, जो आदि से चला आ रहा है, वो सनातन। 2008 अक्टूबर मालेगांव महाराष्ट्र में जो मोटरसाइकिल ब्लास्ट हुई, आरोपी हिंदू बनाए गए। यह कहा गया कि जो मोटरसाइकिल थी वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की थी, और उनके साथ साथ कमिश्नर और उनके साथ साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो सातों हिंदू थे, और क्या कहा गया कि ये सब कश्मीर से बम ला करके उसमें लगाया गया, और ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब हिंदू आतंकवाद हैं, ये सब भगवा आतंकवाद हैं। अब आप एक बात बताइए, राजनाथ सिंह जी ने, मान्यवर राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही थी कि हिंदू कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता। मान्यवर अमित शाह जी ने इस बात का बयान दिया था कि हिंदू सनातनी कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, और यह बात बिल्कुल सत्य है कि हिंदू एक सनातनी कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। हाँ, यह बात मानने योग्य है कि आज ऐसी दशा आ गई है कि सनातनी एक हिंदू यह भूलता जा रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है। एक बात जानिए, एटीएस के पदाधिकारी, एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम था महबूब मुजाहिर, उनसे एक पार्टी ने, उनसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इतनी गहरी राजनीति अपनाई। उन्होंने ये कहा कि आप नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन सबको गिरफ्तार करिए, अरेस्ट करिए इन सबको। और जब उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो 7 साल तक इनको, एटीएस के अधिकारी को जेल में रखा। और आज 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को जितना प्रताड़ित किया गया जेल के अंदर, और तो और उनको ऐसे ऐसे शब्द सुनाए गए कि कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि एक सनातनी, एक हिंदू, ऐसा संभव ही नहीं है महाराज। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को ऐसी ऐसी बातें बोली गई, इतना प्रताड़ित किया गया, और आज 17 साल बाद यह बात सामने आई है क्या कि हिंदू कभी, सनातनी कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता। और यह बात आज ही नहीं, यह बात निश्चित रूप से बहुत सत्य है, और यह बात मानने योग्य है। तो मैं आप सभी से बस यही कहूंगी कि आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया और जो बरी दी गई है सातों को, जो निर्दोष थे, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा फिर कभी समय ना आए कि ऐसे निर्दोषों को इतने वर्षों तक इतना प्रताड़ित किया जाए महाराज। और ये जो भी गहरी राजनीतियां इसके बीच चल रही हैं, इस सब की आंखें हैं हमारे सनातन की ओर, हमारे हिंदू धर्म की ओर। तो जितना हो सके मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने सनातन को समझिए, अपने हिंदू धर्म को समझिए, और जानिए कि सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है। वरना वो दिन भी दूर नहीं है जब ये भारत देश मुसलमान देश कहा जाएगा। इसीलिए जागिए, समझिए और जानिए इस बात को कि सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।